और जी गर्मियों में अगर आपको इस तरह का ज़बरदस्त किस्म का मौसम मिल जाए तो फिर एक लॉन्ग ड्राइव तो होनी ही चाहिए। और लेकिन मसला ये है कि ये लॉन्ग ड्राइव आप स्कूटी पे नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने ये लॉन्ग ड्राइव स्कूटी पे की तो बस जी फिर तो आपका हाल ख़राब है। तो इसलिए आज की लॉन्ग ड्राइव गाड़ी के नाम। आज का रुख था हमारा इस्लामाबाद की तरफ, लेकिन इतना ट्रैफिक जाम यहाँ पे था, इतना ज़्यादा। और पता चला जी कोई रैली है जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत रश था, और बिल्कुल उन्होंने यहाँ पर डाइवर्जन लगाई हुई थी कि आप यहाँ पे फैज़ाबाद नहीं जा सकते थे, हमें यहाँ से डबल रोड हर सूरत में मुड़ना ही मुड़ना था। तो जी हमने भी मरते क्या ना करते, फिर हमने कहा चलो ठीक है जी। अब यहाँ से रास्ता भी नहीं पता था, मज़े की बात है। एक तो हम लड़कियों का प्रॉब्लम ये भी है कि हमें रास्ते याद नहीं होते, तो हमारी ज़िंदगी आधी तो जो है गूगल के सहारे चल रही होती है। तो हमने भी क्या किया जी, फटाफट गूगल आंटी को पूछा कि आप हमें रास्ता बताएंगे, आगे तो रास्ता बंद है। तो जो रास्ता हमें गूगल आंटी ने बताया वो जा रहा था डबल रोड से। हमने कहा चलो ठीक है, बस यहीं से जाने देते हैं, देखी जाएगी आगे जाके। रश बहुत ज़्यादा हो गया था, क्योंकि ऑब्वियसली सारे जब एक ही साइड पर ट्रैफिक मोड़ रही होती है तो वहाँ पे रश हम तो बननी ही बननी है। तो यहाँ पे भी बहुत रश बन गया था। तो यहाँ से तकरीबन लेकर ये शमशाबाद से लेके तकरीबन डबल रोड के इशारे तक सारा ट्रैफिक जाम था, और बहुत ही देर लग गई। जो 5 मिनट का रास्ता था वो कोई आधे घंटे में जाके यहाँ पे कवर हुआ। लेकिन शुक्र ये थी कि हमने कहा चलो ट्रैफिक चल तो रही है ना, स्लो थी लेकिन चल रही थी। लेकिन एक बात है कि मैंने अपनी स्कूटी को इतना मिस किया इस रास्ते पूरे में। मैंने कहा अल्लाह मेरे पास स्कूटी होती ना तो हमने कहीं ना कहीं साइड से निकल जाना था। अब गाड़ी का प्रॉब्लम ये होता है कि गाड़ी में हम रश में नहीं निकल सकते, रश में हम फंस जाते हैं। लेकिन जो है जी स्कूटी का सबसे आसान हल ये होता है कि वो किसी भी कोने में खुदरे से जो है ना आप निकाल लेते हैं। फिर जी स्कूटी के बहुत सारे फ़ायदे हैं कसम से। जब जिस दिन से मैंने स्कूटी लिया है ना, मेरी ज़िंदगी ऐसा लगता है कि आसान हो गई है। कोई मुश्किल परेशानी नहीं है, जहाँ जाना हो जहाँ भी जाना हो कोई इशू नहीं होता। बस आपने स्कूटी निकाली और फटाफट से आप पहुँच गए। तो जी आज हम आ गए राजा जी के सेंटोरियस में, और दूर से बादलों में ये बिल्डिंग आपको दिखाई दे जाती है। और यकीन करें कि जितनी दफ़ा भी बंदा यहाँ पर आए कि तो फिर थोड़े दिन बाद दिल करता है कि चलो यार कुछ नहीं करने को, आओ सेंटोरस चलते हैं। तो कि यहाँ पे दिल ही नहीं भरता, पता नहीं ऐसा क्या है इस सेंटोरस में। तो आज हम फिर आ गए जी सेंटोरस में, और मौसम बहुत मज़े का था। तो हमने कहा चलो कुछ शॉपिंग ही हो जाए यार। ऑल्दो आजकल इतनी सेल्स वगैरह नहीं लगी हुई हैं, लेकिन फिर भी कुछ स्पेसिफ़िक ब्रांड्स हैं जिनके ऊपर हमें सेल मिल रही थी। और एक अच्छी बात ये होती है कि ऑफ सीज़न के अंदर ना, जैसे अभी समर्स चल रहे हैं तो यहाँ पर विंटर के कुछ है ना आर्टिकल्स हमें वैसे मिल जाते हैं जिनके ऊपर 50% ऑफ लगा हुआ होता है, और हम ईज़िली उनको परचेज़ कर लेते हैं। तो मेरी तो हमेशा से कोशिश ये होती है कि हम ऑफ सीज़न में कपड़े ले लें। अभी समर चल रहा है तो मैंने मोस्टली विंटर के कपड़े ले लिए होते हैं, और जब विंटर आता है तो फिर मज़े होते हैं कि पहले से कपड़े पड़े हुए होते हैं, क्योंकि ड्यूरिंग सीज़न बहुत महंगे होते हैं। जब न्यू अराइवल्स होते हैं वो इतने एक्सपेंसिव होते हैं कि बंदे की बर्दाश्त से बाहर होते हैं। सबसे पहले ईगो पे आगे जी, ईगो से हमने काफ़ी सारी शॉपिंग कर ली थी, और कोई 3 सूट मैंने लिए थे। और यकीन करें सारे 2 पीस लिए थे, लेकिन थे सारे 3000 4000 बस इस रेंज में थे, और स्टिच थे। नॉर्मली भी आप एक जोड़ा लेके लॉन का सिलवाने पर चले जाएं तो इससे नीचे तो वो भी नहीं सिलता। दर्जी आजकल 1500 से 2000 तो वो सिलाई ले लेता है, तो इसलिए फिर रेडीमेड ज़्यादा बेहतर रहते हैं। इसके बाद आगे जी हम अलकरम पे, और यकीन करें कि अलकरम के तो वो हालात थे कि मुझे ऐसा लग रहा था कि अब तो ये औकात से बाहर ही हो गया हमारी, कि इतना एक्सपेंसिव हो गया यार। मतलब पहले इतना एक्सपेंसिव नहीं था, लेकिन अब अच्छा खासा एक्सपेंसिव हो गया है। जिस जोड़े को आप हाथ लगाएं ना तो 10,000 से नीचे आप बात मत करें। तो यार ये तो बिल्कुल ही औकात से बाहर था। तो मैंने कहा बस इसको विंडो शॉपिंग कर लेते हैं, क्योंकि इसके अलावा तो यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। एक ब्रांड और जो मुझे बहुत पसंद है वो है जी ये साया, और इतना खूबसूरत इसका ये ब्लू कलर का ड्रेस था, इतना खूबसूरत था। पहले तो मुझे ख़ुद के लिए बहुत पसंद आया, लेकिन फिर मैंने दी जी बहन के लिए कुर्बानी। मैंने कहा जी चलो उसको दे देते हैं और हम कुछ और पसंद कर देते हैं। इसके अलावा इनका ये पिंक ड्रेस भी था, ये भी मुझे बहुत पसंद आया था, लेकिन ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव था। ये तकरीबन था जी 6500 का, और इसका ये था कि इसके बॉर्डर्स पे और इसके बाजू के ऊपर जो है ना थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी हुई थी, थोड़ा सा पैच लगा हुआ था, तो वो था बहुत खूबसूरत। इसके अलावा भी इनके 2-3 सूट थे जो मुझे बहुत पसंद आए थे, और ये था कि इनकी ना प्राइसेस बहुत रीज़नेबल थी। मतलब 3000 4000 इनकी भी यही रेंज थी। तो आपको यहाँ पे जो है ना इस रेंज में कपड़े मिल जाते होते हैं। एक और चीज़, जब हम यहाँ से वापस आ रहे होते हैं ना, कसम से हर दफ़ा मैं यही देखती हूँ, हर दफ़ा कि ये जो नीचे पड़ी हुई जो अल्लाह माफ़ करे ये जो लाशें होती हैं ना, इतनी अजीब किस्म के लग रहे होते हैं ये लोग कि जो नीचे सामने लेटे हुए होते हैं,
और पता नहीं कैसे कैसे रेस्ट कर रहे होते हैं। बता रेस्ट करने के लिए भी आपको एक एनवायरनमेंट चाहिए, रिलैक्स होने के लिए भी आपको कोई सुकून की जगह चाहिए यार। ये कुछ सेंटर सुकून की जगह है कि आप सेंटर में जो है ना आके यहाँ पे आराम फरमा रहे होते हैं। इतना शोर होता है, इतने शोर में आप कैसे आराम फरमा सकते हैं? तो आप में से कभी किसी ने इस तरह से आराम फरमाया हो तो मुझे बताइएगा कि कैसा एक्सपीरियंस होता है। मैं तो सोच के भी मेरे रोंगटे खड़े होते हैं कि यार नहीं यार, इधर नहीं आप रिलैक्स कर सकते हैं, ये कोई जगह नहीं है रिलैक्स करने की। तो जी बहरहाल लोग करते हैं, लोगों को अच्छा लगता होगा इसलिए वो करते हैं। हमें नहीं अच्छा लगता, हम नहीं करते, लेकिन दुनिया को तो अच्छा लगता है ना, दुनिया तो करती है रेस्ट। और जी शॉपिंग करके जब मैं बाहर निकली तो बारिश तो रुक चुकी थी, लेकिन हवा बहुत ठंडी चल रही थी और इतने सुकून की हवा चल रही थी, इतना मज़ा आ रहा था, दिल करे तो पता बस कहीं बैठ जाए। लेकिन जी बैक टू द पवेलियन के घर भी तो जाना था। तो जी आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, क्योंकि आपके बहुत सारे प्यारों को भी आपकी बहुत सख्त किस्म की ज़रूरत है। अल्लाह हाफिज़।